वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है मैंगोज राउंड द ईयर। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वाले टॉपिक में से, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। कि अमन को कैसे पता चलता है कि जो पोटैटो की सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसका आंसर है ड्यू टू स्मेल ऑफ सब्जी ही न्यू द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। कि उसकी स्मेल से उसे पता चलता है कि पोटैटो की सब्जी ख़राब हो गई है। उसके बाद इस टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड। कि क्या आपने कभी ऐसा फूड देखा है या मतलब कि खाया है जो स्पॉइल्ड हो गया हो और कैसे वो स्पॉइल्ड हुआ। ठीक है। सो मतलब आपको कैसे पता चला कि वो स्पॉइल्ड है। आंसर है इसका, येस वंस आई हैव सीन माई सैंडविच गॉट स्पॉइल्ड एज इट वॉज केप्ट अनकवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम आई न्यू इट बाय इट्स बैड स्मेल। कि एक बार की बात है जो मेरा सैंडविच था वो ख़राब हो गया क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम के लिए ना बिना ढक के खुले में ही रख दिया। और कैसे पता चला वो ख़राब हुआ है, उसकी स्मेल से। उसके बाद डिस्कस वाले टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट। कि प्रीति ने नीतू को कहा कि पोटैटो की सब्ज़ी मत खाओ क्योंकि ये ख़राब हो गई है। अगर उसने खा ली होती तो क्या होता। इसका आंसर है, इफ़ नीतू हैड ईटन द स्पॉइल्ड पोटैटो सब्जी शी माइट हैव फॉलन इल। कि अगर नीतू ने पोटैटो की सब्ज़ी खा ली होती तो वो शायद बीमार पड़ सकती थी। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है राइट वाले टॉपिक में से, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। कि अपने किचन में जाना है आपको और जी नीचे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फूड आइटम्स यहाँ पे लिस्ट करने हैं। सो पहले आपसे पूछा है कि ऐसे फूड आइटम कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days। कि ऐसे फूड आइटम्स के आपको नाम बताने हैं जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो इसका आंसर है कुकड फूड, मिल्क एंड ब्रेड। कि जो पका हुआ खाना है या ब्रेड है या मिल्क है वो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद आपको बताना है कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जो पूरे के पूरे हफ्ते के लिए रखी जा सकते हैं वो है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्वीट्स की। ठीक है, जो मिठाइयाँ हैं या वेजिटेबल है, फ्रूट है, उन्हें हम पूरे के पूरे हफ्ते भी रख सकते हैं। उसके बाद वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड टिल 1 मंथ। कि ऐसे फूड जो पूरे 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होते तो वो है पोटैटो चिप्स, बेक्ड कुकीज़ एंड जैम्स। कि जो चिप्स हैं या कुकीज़ है, बिस्किट्स हैं, जैम है, वो ख़राब नहीं होते। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है इस टॉपिक का, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। कि अब आपको अपनी फ्रेंड की लिस्ट में भी देखना है और क्लास में डिस्कस करना है। तो आंसर है इसका, माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स सिमिलर आइटम्स। कि जो मेरी फ्रेंड की लिस्ट है उसमें भी ये सभी सिमिलर आइटम्स मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है राइट वाले टॉपिक का, विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। कि क्या जो आपकी लिस्ट आपने ऊपर बनाई है वो सारी सीज़न में सेम रहती है या उसमें कुछ चेंज भी आता है। तो इसका आंसर है, नो द फूड आइटम्स विच आई रोट इन माई लिस्ट will not be the same in all seasons. In summer and rainy seasons, food gets spoiled quickly, but in winter it could stay fresh for long time. कि जो फूड आइटम्स मैंने लिस्ट में लिखा है वो हर सीज़न में सेम नहीं रहते हैं। समर सीज़न और रेनी सीज़न में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है और विंटर सीज़न में खाना देर तक भी फ्रेश रह सकता है। उसके बाद राइट वाले टॉपिक का फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट। कि जब खाना ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं। आंसर है इसका, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन इन माई, यहाँ पे माई कर लीजिएगा ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपसे पूछा है। ओके डन। सो आंसर है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन माई हाउस वी डम्प इट इन ग्रीन डस्टबिन। कि जब फूड हमारे घर में ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, तो हम उसे कहाँ फेंक देते हैं, ग्रीन डस्टबिन में। ग्रीन डस्टबिन में हमेशा ऑर्गेनिक जो हमारा वेस्ट होता है वो फेंका जाता है, जैसे कि सब्जी फल के छिलके, खाना, ठीक है, या फिर कुछ गीला जो कूड़ा होता है वो ऑर्गेनिक डस्टबिन में फेंका जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक डस्टबिन का जो कूड़ा होता है उसका खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, बीजी रिटर्न द ब्रेड। अच्छा, इसमें बीजी का एक छोटी सी वो थी, मतलब आपको स्टोरी बताई थी कि जो अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू बीजी।
She looked at it and returned it immediately. Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did she find that the bread had got spoiled? कि बीजी थी जो, वो मार्केट जाती है, तो जिस शॉप पे वो ब्रेड लेने जाती है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो शॉपकीपर जल्दी से फटाफट मतलब जल्दबाजी में उन्हें एक ब्रेड का पैकेट पकड़ा देता है, और जो बीजी होती है वो उस ब्रेड के पैकेट को वापस लौटा देती है। तो वो ऐसा क्यों करती हैं, या उन्हें कैसे पता चलता है कि वो ख़राब हो गया है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आई थिंक बीजी रिटर्न द ब्रेड बिकॉज द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड और एक्सपायर्ड। कि शायद उन्होंने इसलिए ब्रेड को रिटर्न किया क्योंकि या तो वो ख़राब हो गई है, मतलब कि सड़ गई है, या फिर वो एक्सपायर हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 है, फाइंड आउट वाले टॉपिक में से आपको करना है। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। अच्छा, जैसे कि इधर ना ब्रेड का आपके बना भी होगा बुक में, ब्रेड का जो डायग्राम है वो बना होगा, मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, कोई बात नहीं, बट इसका आंसर मैंने लिख दिया है। फाइंड आउट वाले टॉपिक में ना ब्रेड का, हाँ, 2-3 पैकेट ऑफ फूड आइटम्स, या तो आप मतलब अपने बुक में से देख लीजिए उस ब्रेड के पैकेट को, या फिर आप ना खाने के जैसे कि चिप्स हो गया, ब्रेड हो गया, या मिल्क हो गया, उसके पैकेट्स इकट्ठा कीजिए, और उस पे जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है ना, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो पूछा हुआ है वो आपको देखना है और यहाँ पे फिल करना है। तो आपको सबसे पहले पूछा है, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। कि जैसे कि हम कोई पैकेट लेते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि जो भी उस पर इंफॉर्मेशन लिखी है वो क्या क्या होती है, मतलब कैसे पता चलता है कि इस पैकेट में कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम है। तो इसका आंसर है, फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट वी गेट टू नो द फॉलोइंग थिंग्स। कि जो पैकेट है, ठीक है, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है हमें पता चलता है उससे कि भाई ये जो पैकेट है ये इसका वेट कितना है, इसमें क्या है, ठीक है, या जो इसमें फूड आइटम है वो किस तरह का है, उस फूड आइटम को बनने में क्या क्या चीज़ें लगी हैं, ये सब। तो आंसर देख लेते हैं इसका। वेट, वेट पता चलता है हमें फूड आइटम का। फ्लेवर पता चलता है, इंग्रेडिएंट्स पता चलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पता चलता है कि जिसकी एमआरपी है उसका मार्केट प्राइस है वो क्या है। न्यूट्रिशनल वैल्यू पता चलती है हमें उस फूड आइटम की। मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चलती है, एक्सपायरी डेट पता चलती है, और नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि किस कंपनी ने उसे बनाया है उसका नाम भी पता चलता है। जैसे कि जब आप मैगी का पैकेट ख़रीदते हैं तो उस पर नेस्ले कंपनी लिखा रहता है, तो नेस्ले कंपनी ने मैगी को मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड इस टॉपिक का, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन अ पैकेट। कि जब भी आप मार्केट में कुछ ख़रीदते हैं तो आप पैकेट पर क्या देखते हैं। तो इसका आंसर है, when we buy anything from the market we generally look for the following specification। कि जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं मार्केट में से तो हम क्या क्या चीज़ें या क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं पैकेट पे। वेट, फ्लेवर, एमआरपी या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, न्यूट्रिशनल वैल्यू और एक्सपायरी डेट। ठीक है, हम ये सब चीज़ें देखते हैं उस फूड आइटम पे जो हमें ख़रीदना होता है, ताकि हमें प्राइस पता चले, हमें उसकी एक्सपायरी डेट पता चले, हमें ये पता चले कि हम किस फ्लेवर का ले रहे हैं फूड आइटम, और उसमें क्या क्या मतलब उसका वेट क्या है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या न्यूट्रिशन है, ये सब जानने के लिए भी हम देखते हैं पैकेट के ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in a classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. आपको क्या लेना है, एक रोटी या ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको गीला करना है, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स डालनी है, और उसको एक जगह पर रख देना है, और रोज़ ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसका उसके बाद आपको वो ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर है, द ब्रेड स्टार्ट रोटिंग एज इट केम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर। ये जो ब्रेड है वो क्या होने लग जाएगी, वो सड़ने लग जाएगी, वो ख़राब होने लग जाएगी, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आ चुकी है, मॉइस्चर के। कहाँ से मॉइस्चर मिला उसे, पानी से।
उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन या सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं कि ब्रेड सड़ रही है, उस पर फंगस लग रही है, तो फंगस कैसे लग रही है ब्रेड पे, कहाँ से फंगस आ रही है, उसका रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है, मॉइस्ट ब्रेड इज़ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर फंगस। फंगाई आर टाइनी structure that keep floating in the air. These are too tiny. When they land on moist bread, they begin to grow on bread. That's why the color of bread started getting change, and it's also rotting. कि जो फंगस होती है उसके लिए जो मॉइस्ट ब्रेड होती है ना, वो न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा सोर्स है। और फंगस क्या होती है, फंगाई या फंगस, वो छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास सराउंडिंग में, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। जब भी वो किसी मॉइस्ट सरफेस के या मॉइस्ट ब्रेड या मॉइस्ट खाने के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उस पर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जब वो ग्रो करते हैं, वो उसे खाते भी हैं और अपने एंजाइम्स निकालते हैं, और उसी की वजह से ना उस खाने का कलर चेंज होता है, वो खाना ख़राब होता है और उस पर स्मेल आने लगती है, और फाइनली वो रोट होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। सम फूड स्पॉइल सून, some stay for long. List some seasons and condition in which food spoils quickly. कि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सीज़न में जो खाना होता है वो अलग अलग तरह से, मतलब कि कह सकते हैं अपना जो अब एडेप्टेशन होता है खाने का, जैसे कि लेट्स से कि कोई सीज़न है पर्टिकुलर, तो उसमें खाना जल्दी ख़राब होगा, कोई सीज़न है उसमें देर से ख़राब होगा। तो आपको यही बताना है कि कौन से सीज़न में खाना जल्दी ख़राब होता है और कौन से सीज़न में खाना लेट ख़राब होता है। तो आंसर है इसका, सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली आर रेनी सीजन हैविंग हाई मॉइस्चर कंडीशन, समर सीजन हैविंग हाई टेम्परेचर कंडीशन। ये कुछ सीज़न हैं जैसे कि रेनी सीज़न, इसमें खाना ख़राब होता है जल्दी क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन होती है, और समर सीज़न में हाई टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से खाना ख़राब होता है। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pairs. नीचे आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हैं और उसके प्रिजर्वेशन के तरीके दिए हैं, आपको मैच करना है, और मैंने सीधे आंसर में मैच कर दिया है इसे। तो मिल्क को आप क्या करेंगे, बॉईल करेंगे प्रिजर्व करने के लिए। कुक्ड राइस को पुट इन अ बॉल एंड कीप द बॉल इन एयर टाइट कंटेनर इन रेफ्रिजरेटर। कि जो पके हुए चावल है उन्हें आप एक बॉल में रखेंगे, ठीक है, और उस बॉल को आप बंद करेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में, या एक एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हैं उसे। उसके बाद उस कंटेनर को या जो उस बर्तन को जिसमें आपने राइस रखा है, आप उसको फ्रीज में रखेंगे। ग्रीन कोरिएंडर को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, रैप इन डैम्प क्लोथ, कि गीले कपड़े को लीजिए, थोड़ा जो गीला कपड़ा होता है उसमें उसको लपेट कर रख सकते हैं। अनियन गार्लिक को कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, की जो अनियन गार्लिक है उन्हें आप एक ओपन प्लेस पर रखिए जो सूखा हो, ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है राइट वाला टॉपिक में से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। कि शुगर एंड जैगरी को मैंगो पल्प के साथ क्यों मिक्स किया गया था और उसको सन में क्यों रखा गया था। तो इसका आंसर है, शुगर एंड जैगरी वर मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प टू गिव इट स्वीट टेस्ट, दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आम पापड़। कि जो शुगर एंड जैगरी है उनको मिक्स किया गया पल्प के साथ उसको स्वीट टेस्ट देने के लिए, और यही प्रोसेस क्या होता है आम पापड़ बनाने का। तो इसमें आम पापड़ बनाया जा रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा रखा गया। उसके बाद 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वाई डिड अप्पा
First, choose the ripest mangoes to be used for making the मामादी तंत्र। कि जो अप्पा थे उन्होंने पके हुए मैंगोज़ को या राइप मैंगोज़ को ही क्यों चुना मामादी तंत्र या आम पापड़ बनाने के लिए। तो इसका आंसर है बिकॉज द राइपेस्ट मैंगोज़ टेस्ट द स्वीटेस्ट। कि जो पके हुए आम होते हैं ना उनका टेस्ट सबसे ज़्यादा मीठा होता है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन टॉपिक 6 में से। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदी तंत्र? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। सो जो ब्रदर्स थे दोनों उन्होंने मामिदी तंत्र कैसे बनाया, आपको स्टेप लिखने हैं उसके। सो स्टेप है शुगर एंड जैगरी वर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट्स इन द पल्प एंड मिक्स थॉरोली। कि शुगर जैगरी को इक्वल अमाउंट में लिया गया और पल्प के साथ उसे मिक्स किया गया। उसके बाद द मिक्सचर वॉज स्प्रेड इन द थिन लेयर ओवर द मैट। और फिर उस मिक्सचर को एक मैट पे एक थिन लेयर बनाकर बिछाया गया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और फिर उस थिन लेयर को सूरज में सूखने के लिए रख दिया गया। इन द इवनिंग मैट वॉज कवर्ड विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और जब शाम हुई तो उस मैट को एक पतली साड़ी से ढक दिया ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल उस पर ना जाए। एंड द होल प्रोसीजर वॉज फॉलोड फॉर 4 weeks until the jelly grew 4 centimeter thick। और इस पूरे प्रोसेस को 4 हफ्तों तक दोहराया गया, रिपीट किया गया जब तक जेली 4 सेंटीमीटर तक थिक नहीं हो गई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 का फोर्थ पार्ट है व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। कि पके हुए कच्चे आम से आपके घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो राइप मैंगोज से शेक और स्क्वैश बनता है एंड अनराइप मैंगो से पिकल एंड चटनी बन सकती है। उसके बाद क्वेश्चन 6 का फिफ्थ पार्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। कि आपको अलग अलग पिकल्स के नाम लिखने हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैकफ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एक्सेट्रा। ओके। सो क्वेश्चन 7 टॉपिक है फाइंड आउट एंड डिस्कस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? हु मेक्स इट फ्रॉम? whom did they learn to make the pickle? कि क्या आपके घर में किसी तरह का पिकल बनाया जाता है? उसे कौन बनाता है, वो कैसे बनाया जाता है, और कहाँ जो भी बनाता है उसने कहाँ से बनाना इसे सीखा? तो इसका आंसर है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस दैट आर कैरेट, चिली, लेमन, मैंगोज। माई मदर मेक्स दिस पिकल, शी लर्नड इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। कि मेरे घर में बहुत सारे पिकल्स बनाए जाते हैं जैसे कि कैरेट, चिली, लेमन, मैंगोज। कौन बनाता है? माई मदर, कि मेरी मम्मी बनाती हैं। उन्होंने किससे सीखा? मेरी ग्रैंड मदर से। उसके बाद क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है what all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write। कि पिकल बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। ठीक है। और आपको पूरा बताना है कि पिकल कैसे बनता है। तो इसका आंसर है फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक सॉल्टी मैंगो पिकल। की हम कौन से पिकल की रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं? मैंगो पिकल की, आम के अचार की। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मैंगोस, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मस्टर्ड सीड्स, एनी सीड्स, मेथी, कलौंजी, सॉल्ट एंड ऑयल। ठीक है, ये सब सामान हमें चाहिए। प्रोसेस में मतलब बनाने का प्रोसेस है raw mango is cut into small pieces and washed. It is sun dried for a day to remove some moisture. All the spices are mixed with raw mangoes. Then the mixture is put in a glass or porcelain jar. Oil is poured so that the pickle mixture gets submerged in oil. This is left in sunshine for about a week. ये क्या होता है? जो रॉ मैंगो होता है उसको छोटे छोटे पीस में काटते हैं, उसको वॉश करते हैं और पूरा एक दिन के लिए उसे धूप में सुखाते हैं ताकि जितना भी उसमें पानी वगैरह है, मॉइस्चर है, वो सूख जाए। जब वो सब तैयार हो जाता है, हमारा जो रॉ मैंगो है पूरा उसको मॉइस्चर निकल जाता है, उसमें हम स्पाइसेस मिलाते हैं। ठीक है। और फिर एक ग्लास का जार लेते हैं या फिर चीनी मिट्टी का जो जार होता है, पोर्सिलेन का जार होता है, वो लेते हैं। ठीक है। इन्हीं में बनाया जाता है, इन्हीं को लिया जाता है।
ठीक है, आप किसी और चीज़ में नहीं बना सकते पिकल, जैसे कि आप मेटल वगैरह में नहीं बना सकते, आपको कांच का ही जार लेना पड़ेगा या फिर पोर्सिलिन का जार लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, वो सारा मिक्सचर पोर्सिलिन या ग्लास के जार में डाल दीजिए। ऊपर से हमें ऑयल डालना है उस पर, और ऑयल को इतना डालना है जितना उसमें सारी वो चीज़ें हैं डूब ना जाए, स्मर्ज ना हो जाए। और फिर इस पूरे मिक्सचर को आपको एक हफ्ते के लिए सनशाइन में रखना है, मतलब उसको धूप लगानी है एक हफ्ते के लिए, और पिकल रेडी हो जाएगा एक हफ्ते बाद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, सेवन्थ का थर्ड पार्ट है, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो आपको बताना है कि कैसे कैसे बनाई जाती है आपके घर में पापड़, चटनी और बड़ियान। ठीक है, सो आंसर है इसका, पापड़ इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंटिल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पोटैटोज़। की जो पापड़ है वो अलग अलग तरह की दालों से और किससे बनता है, आलू से। और चटनी किससे बनती है, चटनी इज़ मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिली आर ग्राउंड इन फाइन पेस्ट, ग्राइंड इन फाइन पेस्ट, हाँ ओके, ग्राउंड ही आएगा यहाँ पे, ग्राउंड इन फाइन पेस्ट, सॉल्ट इज़ एडिड एज पर टेस्ट। सो होता क्या है इसमें, बहुत सारी चटनियाँ होती हैं, बट सबसे पॉपुलर चटनी है मिर्ची और धनिए की। इसमें मिर्ची और धनिए को लिया जाता है, ठीक है, उसको किस में, जो सिलबट्टा होता है या फिर जो औखली होती है उसमें इनको बिल्कुल ग्राइंड किया जाता है, और इस तरह से चटनी तैयार हो जाती है। ऊपर से इस पर सॉल्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। ओके, फिर है बडियान, तो आर मेड फ्रॉम उड़द, की उड़द से बनता है वो, उड़द ग्रेन को पूरी रात भिगो के रखते हैं। उसके बाद उसका जो होता है नेक्स्ट डे द ग्राउंड देन ग्राउंड इनटू अ कोर्स पेस्ट। उसके बाद इनको एक पेस्ट में, मतलब इसको पीसा जाता है, एक पेस्ट बनाया जाता है इसका। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट, द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन द क्लोथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। ठीक, उसके बाद सॉल्ट एंड स्पाइसेस इसमें मिलाए जाते हैं और फिर छोटे छोटे लम्प्स बनाए जाते हैं और उनको सन में सुखाया जाता है। ओके, सो फोर्थ पार्ट है एंड लास्ट पार्ट भी है ये इस क्वेश्चन आंसर सेशन का। इट इज़ इट इज़ अ 2-day जर्नी बाई ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। इफ़ यू वर टू गो ऑन this trip, what food items would you carry with you, how would you pack them, make a list on the blackboard of all packed food, what food would you eat first। कि अगर आप एक बड़ी जर्नी पे जा रहे हैं पुणे से कोलकाता में, तो आप किस तरह के फूड आइटम ले जाएंगे, कैसे पैक करेंगे, आपको लिस्ट बनानी है। तो इसका आंसर है, आई विल कैरी दोज आइटम्स विच डू नॉट get spoiled easily. I will pack them in dry container and packets. I will carry biscuit, chips, dry fruits, dry sweets, sattu, gram powder. So ट्रिप पे मैं ऐसा फूड आइटम ले जाना पसंद करूँगा या करूँगी जो जल्दी से ख़राब ना हो। इनको मैं किस में पैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कंटेनर में। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर हो गए या पैकेट्स हो गए, उसमें प्लास्टिक वगैरह के पैकेट्स हो गए उसमें। और क्या क्या फूड आइटम ले जा सकते हैं, बिस्किट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, सत्तू, ये सब ले जा सकते हैं जर्नी पे, बड़ी जो आपकी लंबी जर्नी होती है उस पर, क्योंकि ये सब फूड आइटम्स ना ख़राब नहीं होते, ये काफ़ी महीनों महीनों तक भी चल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।